अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसे शख्स की, ऐसे नौजवान की बात करने वाले हैं जिसको देखकर आप भी वाकई, वैसे वो शख्स किसी पहचान के मुहताज नहीं है इस वक्त, लेकिन आप भी उनकी स्टोरी सुनकर, और वो जिस पोजीशन पे अल्लाह ने उनको कामयाब किया है और उन्होंने जो भी फाउंडिंग का काम शुरू किया था, आज वो कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो गया है। इस शायर के साथ मैं उन्हें याद कर रहा हूँ कि अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके देख, अंजाम उसके हाथ है आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से ही परवाज़ करके देख। ये शख्स वली रहमानी है जिसका आप इस वक्त स्क्रीन पर फ़ोटो देख रहे होंगे। ये वली रहमानी साहब वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, कोलकाता से। कोरोना के टाइम पर भी ये ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहा करते थे, क्योंकि 10,000 परिवार से ज़्यादा लोगों को इन्होंने खाना खिलाया। ये साहब कई बार इंटरनेशनल टीवी डिबेट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं। हाल ही में वली रहमानी साहब का जो 10 करोड़ वाला वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो 10 करोड़ रुपए की मदद मांग रहे थे, जबकि उम्मीद एकेडमी नाम पर इन्होंने 2018 में एक ट्यूशन खोला था और तालीम की बुनियाद को आगे बढ़ाने के लिए वली रहमानी साहब ने कंस्ट्रक्शन का काम भी मुकम्मल किया है। इस वीडियो में आपको कंस्ट्रक्शन का काम दिखाएंगे जो पूरा मुकम्मल तरीके से शुरू हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो चुका है, और इस वक्त बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और अच्छे से अच्छे असातिज़ा भी उसमें पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इनकी उम्र लगभग 25 साल है और ये वेस्ट बंगाल कोलकाता के रहने वाले हैं। हम पहले इनकी वीडियो को देखेंगे, फिर समझेंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। वाह माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम मैं सलाम हूँ आपका रहमतुल्लाहि अपना व वली बरकातुहू। रहमानी, और आज से 1 साल पहले यानी 15 सितंबर 2023 को मैं एक वीडियो बनाया था। मैं ये चाहता हूँ कि आप फिर से उस वीडियो पर अपनी एक नज़र डाल दें। बिल्कुल। और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरी इस वीडियो को 10 लाख मुसलमानों तक पहुँचा दें जो मुझे सिर्फ 100 रुपए दे। मैं 1 लाख रुपए या 1,000 रुपए की बात नहीं करता, मैं सिर्फ 100 रुपए की बात करता हूं। पिछले साल की इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला ये कि आप हंसकर कहें कि इस लड़के का पैसे कमाने का नया स्कीम है और कहने के बाद अपने काम में लग जाएं। दूसरा ये कि आप फौरन 100 रुपए ट्रांसफर करें इस दिए हुए नंबर पर। जी हाँ, आपने देखा कि पिछले वीडियो में मैं 100 रुपए मांग रहा हूँ ताकि गरीब मुसलमानों के लिए एक स्कूल बना सकूँ। वो वीडियो 15 सितंबर 2023 की थी। आज 15 सितंबर 2024 है। आपने देखा कि उस वीडियो में पीछे जो बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये वही बिल्डिंग है जिसकी पहले छत की भी ढलाई नहीं हुई थी। माशाअल्लाह। आज 365 दिनों के बाद पूरी इमारत तैयार है। और उस वीडियो में मैं अकेला था, मैं तन्हा था। आज मेरे पीछे मेरी पूरी की पूरी फौज है। ये कौन सी फौज है? ये वो फौज है जिसने ये अज़म उठाया है कि इस मुल्क से गरीबी को मिटा कर रहेंगे। ये वो फौज है जिसके दिल में यकीन है, जो ये समझता है कि अमीर और गरीब के तालीमी निज़ाम अलग नहीं हो सकते, अमीर और गरीब की तालीम अलग नहीं हो सकती। अमीर और गरीब का पहनावा अलग हो सकता है, अमीर और गरीब के खाने अलग हो सकते हैं, अमीर और गरीब के घर अलग हो सकते हैं, के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग हो सकते हैं, मगर अमीर और गरीब के स्कूल और मदरसे अलग नहीं हो सकते। इस फौज के हाथ में बंदूक और तलवार तो नहीं, मगर हाँ, इस फौज के दिल में ये यकीन है और ये समझती है कि किताब और कलम की ताकत से वो इस दुनिया को और बेहतर दुनिया बना सकते हैं। अल्लाह कबूल करे। क्या आप हमारे स्कूल को सिर्फ बाहर से देखना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहेंगे कि हमारे स्कूल के अंदर चले, हमारे क्लासरूम्स को देखें, हमारे लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, टीचर्स से मिले, बच्चों से मिले, हमारी मैनेजिंग टीम से मिले? आइए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ और हमारे स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी से मिलाता हूँ, हमारे क्लासरूम्स को दिखाता हूँ, टीचर्स से मिलवाता हूँ और बच्चों से मिलवाता हूँ। ये है हमारे स्कूल का ग्राउंड फ्लोर, और एंट्री करते ही सामने जो पहला कमरा पड़ता है हमारे स्कूल में, वो है वेटिंग लाउंज। माशाअल्लाह। आप देख सकते हैं इस वेटिंग लाउंज में कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। ये वेटिंग लाउंज गेस्ट्स के लिए है और पेरेंट्स के लिए है जो बाहर से आएंगे। जो भी लोग बाहर से आएंगे उस वेटिंग लाउंज में वेट करेंगे। आइए अब मैं आपको ले चलता हूँ, हमारे स्कूल का कॉन्फ्रेंस रूम दिखाता हूँ, जहाँ मैनेजमेंट, हमारी मैनेजिंग कमेटी बैठी हुई है और इंतजार कर रही है ताकि मैं आपकी मुलाकात हमारे स्कूल की मैनेजिंग कमेटी से करवा सकूं। जरूर। अभी मैं हमारे स्कूल के कॉन्फ्रेंस रूम में खड़ा हूँ और मैं आपको मेरी टीम से मिलाना चाहता हूँ। हमारे स्कूल को लीड कर रही है हमारे स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटर मिस अस्मा आलम, और हमारे जनरल मैनेजर मिस्टर अभिषेक मुखर्जी भी हमारे टीम में है। हमारे साथ मिस्टर शम्स कमर नूरी हैं जो डीन रेसिडेंस हैं
हमारे साथ मिस्टर अब्दुल हादी हैं जो HR मैनेजर हैं, हमारे साथ मिस्टर जफर नियाजी हैं जो मिडिल स्कूल यानी मिडिल स्कूल की जो लेवल है उसके कोऑर्डिनेटर हैं, हमारे साथ मौलाना फयाजुद्दीन है जो इस्लामिक स्टडीज़ के कोऑर्डिनेटर हैं। और ये वो टीम है जो 6 साल से मुसलसल मेहनत कर रही है, कुर्बानियाँ दे रही है और इस स्कूल को यहाँ तक पहुँचाने में के लिए मेहनत कर रही है। जो ये सफ़र है 1000 स्क्वायर फीट के अपार्टमेंट से लेकर इतनी अजीम और आलीशान स्कूल का, इस सफ़र को इस टीम ने मिलकर तय किया है। हमारे साथ फरहाना कुलसुम मैम है जो कि प्रेपरेटरी लेवल की कोऑर्डिनेटर हैं, साजदा तबस्सुम मैम हैं जो फाउंडेशन लेवल की कोऑर्डिनेटर है, हमारे साथ मिस रिंकू भट्टाचार्य हैं जो डीन एकेडमिक्स है, हमारे साथ मिस गजाला इमाम है जो डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर हैं। आप ये आलिशान स्कूल देखकर और वर्ल्ड क्लास स्कूल देखकर ये सोच रहे होंगे कि 365 दिन में ये कैसे बन गया। आपने अक्सर मुझे देखा है, मेरी टीम को कभी नहीं देखा। आप मुझे जानते हैं, मेरी टीम को नहीं जानते हैं। ये वो टीम है जो खामोशी से पर्दे के पीछे रहकर काम करती है। और जब आपके पास ऐसी टीम हो, और इस वीडियो के जरिए मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आपके पास अगर अच्छी टीम हो तभी आप कामयाब हो सकते हैं। बेशक जरूरत भी मुझे है। मालूम है कि इस टीम में से हर फर्द को ये मालूम है कि मेहनत हम सब बराबर करते हैं, मगर दुनिया सिर्फ मुझे यानी वली रहमानी को जानती है, इनमें से किसी को नहीं जानती है। और शैतान इनके दिलों में कभी ना कभी ये बात जरूर डालता होगा कि मेहनत तो हम सब बराबर करते हैं, फिर दुनिया सिर्फ वली रहमानी को क्यों जानती है। और मुझे यकीन है कि पलट कर ये शैतान को ये जवाब देते होंगे कि हम दुनिया के लिए नहीं, हम खालिस अल्लाह की रजा के लिए काम करते हैं इंशाअल्लाह। और इस जवाब की वजह से अल्लाह ने 365 दिन में एक वर्ल्ड क्लास स्कूल खड़ा कर दिया। बेशक इस मैसेज को मैं हर इदारे वालों तक पहुंचाना चाहता हूँ कि हमें खालिस अल्लाह की रजा के लिए काम करना है। जब आपके पास ऐसी टीम हो जो टायरलेसली और एफर्टलेसली काम करे, सेल्फलेसली काम करे, खालिस अल्लाह की रजा के लिए काम करे और उनके अंदर इताअत का जज्बा हो, तो ये काम 365 दिन में हम सब कर सकते हैं इंशाअल्लाह। अभी मैं आपकी मुलाकात हमारी स्कूल की मैनेजिंग कमेटी से करवाया हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में। अभी मैं खड़ा हूँ ट्रेनिंग रूम के बाहर और ट्रेनिंग रूम के अंदर हमारा इंतजार कर रहे हैं हमारे स्कूल के सारे टीचर्स। आइए मैं आपकी मुलाकात हमारे स्कूल के टीचर्स से करवाता हूँ। बिल्कुल। अस्सलामु अलैकुम। ये है हमारे स्कूल की टीचिंग स्टाफ और मैं अक्सर कहता हूँ कि ये वो लोग हैं जिनके बिना हमारे स्कूल का विजन, हमारा मिशन कभी पूरा नहीं हो सकता। ये वो लोग हैं जो हमारे स्कूल की रीढ़ की हड्डी हैं। और मैं ये कहता हूँ हमेशा कि ये स्कूल जो आप देख रहे हैं यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सिर्फ एक ढांचा है, इस ढांचे में अभी रूह डलनी बाकी है। ये वो लोग हैं जो रूह डालेंगे, ये वो लोग हैं जो हमारे बच्चों को लीडर्स बनाएंगे। इनकी मेहनत, इनकी कुर्बानी, इनकी कंट्रीब्यूशन के बिना इस स्कूल का विजन कभी पूरा नहीं हो सकता। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे टीचर्स को आप हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। मैं चाहता था कि हमारे टीचर्स, एक एक टीचर्स की मैं से बात करूं और उनकी ओपिनियंस, उनकी बातें आप तक पहुंचाऊं, पर हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तो हमने कहा कि कोई 2 टीचर वॉलंटियर कर दें और वो अपनी तासुरात हमारे व्यूअर्स तक पहुंचा सके। तो हमारे साथ सना गजल मैम है जो बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाती हैं। तो मैम, आई वुड लाइक टू नो what it is to be a teacher according to you, ma'am. If you could let our viewers know, ma'am. Assalamu alaikum. According to me, sir, teaching is the best feeling where I can be with the young minds and foster and facilitate them so that they can excel in every field in their life in days to come, inshallah. Lovely, ma'am. Great to know that, ma'am. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. हमारे साथ नासिर सर भी हैं। नासिर सर बच्चों को साइंस पढ़ाते हैं। Assalamu alaikum. As a teacher, what I believe, education is not just about acquiring knowledge. It's about discovering the power within yourself to transform the world. Lovely sir, great views that you hold. अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो ये हमारे टीचर्स हैं। इंशाल्लाह होपफुली कभी और मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जहाँ हमारे सारे टीचर्स उस वीडियो में बात कर पाएंगे और हमारे सारे टीचर्स की बातचीत आप तक पहुँच पाएगी। और फिलहाल मैं आपसे बस इतना गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे सारे टीचर्स को आप अपने दुआओं में याद रखें। टीचर्स से मिलने के बाद आइए मैं आपको हमारे स्कूल के कुछ क्लासरूम दिखाता हूँ और कुछ बच्चों से मुलाकात करवाता हूँ। अभी मैं क्लास 2 में हूँ और हर क्लास में हमारे 40 बच्चों की बैठने की कैपेसिटी है। और जितने भी प्राइमरी क्लासेस हमारे यानी नर्सरी, KG 1 और 2, इन प्राइमरी क्लासेस में हर क्लास में हमारे 2 क्लास टीचर्स होते हैं क्योंकि इस एज ग्रुप के बच्चों को ज़्यादा गाइडेंस, ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं हमारा हर क्लासरूम इसी तरह से टिपिकल क्लासरूम है जहाँ पे वाइट बोर्ड है, एक स्मार्ट बोर्ड है यानी इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल, और हमारे सारे क्लासेस इसी तरह से टिपिकल क्लासरूम्स हैं। ये सारे हमारे प्यारे प्यारे और बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप दुआ करें कि ये बच्चे बड़े होकर स्कूल से पढ़कर IAS, IPS ऑफिसर बने, साइंटिस्ट बने, रिसर्च करने वाले बने और एंटरप्रेन्योर्स बने
اور اس قوم کی اور اس ملک کے مستقبل کو بدلنے والے بنے انشاءاللہ۔ ابھی میں آپ کو ہمارے اسکول کا ایک پرائمری کلاس یعنی کلاس 2 دکھایا، اب ہم جا رہے ہیں ہمارے اسکول کے سینئر موسٹ کلاس یعنی کلاس 7 میں۔ یہ ہے کلاس 7 کے بچے، السلام علیکم۔ تو یہ ہمارے سینئر موسٹ کلاس ہے اور بہت ہی محنت سے بچے پڑھائی کر رہے ہیں، کبھی کبھی شرارت بھی کر لیتے ہیں پر اکثر جو ہے یہ محنت کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اسکول کا جو ویژن ہے اس کو فلفل کیا جائے۔ کیوں ایسے ہی کرتے ہیں نا آپ لوگ؟ چلیے ماشاء اللہ۔ آئیے میں آپ کو ہمارے اسکول کا کمپیوٹر لیب دکھاتا ہوں۔ اس وقت کمپیوٹر لیب میں کلاس 4 کے بچے بیٹھے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر ٹیچر بھی ہیں اور کلاس ٹیچر بھی ہیں جو بچوں کو کمپیوٹر چلانا سکھا رہے ہیں اور ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا سکھا رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے کمپیوٹر لیب میں 20 کمپیوٹر ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے ٹیکنالوجی کو صرف استعمال کرنے والے نہ بنیں بلکہ ہمارے بچے ٹیکنالوجی کے ذریعے اس دنیا کو کنٹریبیوٹ کرنے والے بنیں انشاءاللہ۔ آئیے میں آپ کو ہمارے اسکول کے لائبریری میں لے چلتا ہوں۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارے اسکول کا جو لائبریری ہے یہ موسٹ کمفرٹیبل سپیس ہے اور ایسی جگہ ہے جو بچوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے آ جاؤ، کیونکہ سینٹرلائزڈ اے سی ہے اور بہت انکنونشنل لائبریری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی کرسی، ٹیبل، چیئر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، بہت ہی کمفرٹیبل سپیس ہے جہاں بچے آرام سے ریلیکس ہو کر اس طرح سے بیٹھ سکتے ہیں اور آرام سے اپنی کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کر بچے آپ دیکھ سکتے ہیں ساری بچے اپنی کتابیں پڑھ رہے ہیں اور ابھی انیشلی ہم نے لائبریری کو شروع کیا ہے 1000 کتابوں سے۔ یہ 1000 کتابیں ہیں، الگ الگ سیکشن ہے، چلڈرن سیکشن ہے، اسلامک بکس کی سیکشن ہے، آٹو بایوگرافیز ہے، انسائکلوپیڈیا ہے اور ہماری لائبریرین میم ہے وہ بھی اپنی کتاب پڑھ رہی ہیں، بچے بھی اپنی کتاب پڑھ رہے ہیں۔ ایک ایسا اسپیس ہے ہم نے بنایا ہے جہاں بچے چاہتے ہیں کہ وہ آئیں اور ایک ریڈنگ کلچر ہم بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ریڈرز آر لیڈرز۔ میں اس ویڈیو کے ذریعہ ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں۔ پیغام یہ ہے کہ آج جب 1 سال سے کم کے اندر ہم نے ایک ورلڈ کلاس اسکول بنا لیا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو کئی سارے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ مجھے مبارکباد دیتے ہیں، کہتے ہیں ولی بھائی آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے 1 سال سے کم وقفہ میں آپ نے اتنا شاندار اسکول بنایا۔ ایک بلڈنگ نہیں بلکہ 2 بلڈنگ ہیں، ہماری اسکول بلڈنگ، ہماری ہاسٹل بلڈنگ، 80,000 اسکوائر فیٹ بلٹ اپ ایریا کنسٹرکشن۔ جو کنسٹرکشن لائن کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے کہ 1 سال کے اندر اتنا بڑا کام ہو جانا یہ آسان کام نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ جب لوگ مجھے مبارکباد دیتے ہیں تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مگر ان کے لوٹ جانے کے بعد جب میں خود میں تدبر کرتا ہوں، غور و فکر کرتا ہوں تو میرے دل سے آواز آتی ہے کہ میں نے تو کچھ نہیں کیا۔ واللہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، واللہ میرے دل سے یہ آواز آتی ہے کہ ہاں میں نے یہ محنت تو کی، میں نے قربانیاں دیں، مگر میری محنت اس لائق تو نہیں تھی کہ 1 سال کے اندر ایک ادارہ کھڑا ہو جائے، 1 سال سے کم وقفے میں اتنا شاندار ورلڈ کلاس اسکول کھڑا ہو جائے۔ اور مجھے لگتا ہے میری اسی کیفیت کی وجہ سے کہ میں ہر چیز اللہ کی طرف منسوب کر دیتا ہوں، یہ صرف اللہ کی وجہ سے۔ ہماری محنت کی، ہم نے محنت کیا پر ہماری محنت اس لائق تو نہیں تھی، ہماری محنت اتنی بھی نہیں تھی کہ اتنا شاندار ادارہ کھڑا ہو جائے۔ اور مجھے لگتا ہے کہ اسی کیفیت کی وجہ سے کہ ہم ہر چیز اللہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے آتا ہے، اللہ کی مدد کے بنا ہم یہاں تک نہیں پہنچ پاتے، اس لیے اللہ نے اس ادارے کو 1 سال سے کم وقفے میں اتنا عطا کر دیا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور ہاں آخر میں اتنے سارے لوگوں کا حلال پیسہ، اتنے سارے نیک اور بھلے لوگوں کا حلال پیسہ، 100 روپے دینے والوں میں غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، سارے لوگ تھے، رکشہ چلانے والے لوگ بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے، انجینئرز بھی تھے، اللہ قبول کرے۔ سارے لوگوں کے نیک نیتوں سے جن لوگوں نے 100 روپے دیے، اپنے حلال پیسوں سے لوگوں نے اس ادارے کو بنایا ہے۔ اور میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس ادارے میں لگے ہوئے ہر فرد کا ایک ایک پیسہ حلال ہے، لوگوں نے نیک نیت سے پیسہ دیا، خالص اللہ کے لیے پیسہ دیا، 100 روپے دیے، اور ان کے حلال پیسوں کی وجہ سے، اس برکت کی وجہ سے یہ ادارہ 1 سال میں کھڑا ہو پایا۔ بالکل آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ 365 دن میں کیا نہیں ہو سکتا اور 365 دن میں کیا ہو سکتا ہے، اپنے ایک آخری میسج کے ساتھ اور ایک سوال کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو میں ختم کرنا چاہوں۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک 25 سال کے نوجوان سے اللہ تعالیٰ نے 365 دن میں یہ کام لے لیا تو پھر ہمارے قوم کے وہ بڑے بڑے لیڈرز کہاں ہیں، وہ نیتا کہاں ہیں، وہ ایڈوکیشنسٹ، تھنک ٹینک، وہ بڑے بڑے اداروں پہ کے بڑے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے لوگ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر ہمارے دل میں نیت ہو صاف اور محنت کرنے کا جذبہ ہو اور قربانی دینے کا ارادہ ہو اور اللہ پہ یقین ہو تو پھر ہم یہ سب لوگ
یہ کام 365 دن سے کم میں کر سکتے ہیں. ایک آخری گزارش ہے آپ سے کہ میری اس ویڈیو کو ان سارے لوگوں تک پہنچا دیں آپ جن لوگوں نے 100 روپے دے کر اس ادارے کو بننے میں مدد کی, تاکہ وہ دنیا سے کہہ سکے کہ دیکھو ہم نے ایک نوجوان پہ یقین کیا اور اس نوجوان نے ہماری یقین کی لاج رکھ لی.